हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। एक रफ ग्राउंड पे तीन ब्लॉक्स आराम से रखे हुए होंगे और वे आपस में मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और उन ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होंगे। तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने तीन ब्लॉक्स को आराम से रख दिया, 1 kg, 2 kg और 3 kg। तीनों ब्लॉक्स को आराम से रख दिया और 1 kg और 2 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया। 2 kg और 3 kg ब्लॉक को भी मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 kg और रफ ग्राउंड के बीच में कितनी गिवन है? 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कितनी गिवन है? 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कितनी गिवन है? 0.4। अब मैंने क्या किया, 1 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 8 न्यूटन और 3 kg ब्लॉक पे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 14 न्यूटन। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और अगर इन रस्सियों में कोई टेंशन आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। इस रस्सी की लंबाई कितनी गिवन है? 10 मीटर और इस रस्सी की भी लंबाई भी कितनी गिवन है? 10 मीटर। तो अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 1 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 10, 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 20, मतलब 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 30, 12 न्यूटन। और मैं इस रस्सी को ए नाम दे रहा हूं, ए रस्सी, ये रस्सी बी रस्सी। तो मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, दोनों ही रस्सी स्लैक होंगी। लेट स्ट्रिंग्स ए कोमा बी स्लैक, दोनों ही रस्सियों को मैंने स्लैक मान लिया। मतलब मैंने क्या मान लिया? 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब मैंने ऐसा मानना है 1 kg और 2 kg के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी, 2 kg और 3 kg के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी। मतलब ये रस्सी भी स्लैक होगी, ये रस्सी भी स्लैक होगी। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 1 kg, 2 kg, 3 kg, दोनों ही रस्सियों को स्लैक माना मैंने और स्लैक रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती। तो 1 kg पे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg पे 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg पे 14 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। अब बात करते हैं 1 kg ब्लॉक की। तो ये 10 न्यूटन क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। अब देखो ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग से तो ज्यादा ही है। तो 1 kg पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, 6 भाग में 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे, ये 8 न्यूटन क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। और ये 8 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? 8 में से 6 गया 2, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 14 न्यूटन क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। और ये 14 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से? 14 माइनस 12, 2, 2 भाग में 3, 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही रस्सियों के स्लैक होने के हक में है? बिल्कुल है। क्यों?
1 kg 6 से एक्सेलरेट कर रहा, 2 kg 1 से, तो 6 1 से ज्यादा, तो यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी। अब देखो 2 1 से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 kg 0.66 से, अगेन 1 0.66 से ज्यादा, तो यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, तो दोनों ही रस्सी स्लैक होंगी। बोथ स्ट्रिंग्स विल स्लैक, मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये फाइनल आंसर है। 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी, यहाँ पे भी। तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी कोलिजन हो सकता है, 2 kg और 3 kg के बीच में भी, लेकिन मुझे मतलब है फर्स्ट कोलिजन से, फर्स्ट कोलिजन से मतलब है इन ब्लॉक्स के बीच में होगा और किस टाइम पे होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या हालत है, तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे। जिस इंस्टेंट पे मैंने ये 3 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए थे ना, उस इंस्टेंट को t इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं एट t इज इक्वल टू 0 पे। जिस टाइम पे मैंने ये 3 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए थे, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन और 14 न्यूटन, उस टाइम पे ये तीनों ही रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर थी, लेकिन इनमें कोई टेंशन नहीं थी। और आगे तो ये दोनों रस्सी स्लैक होनी है, स्लैक रस्सी में कोई टेंशन कभी नहीं होती। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 2 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो कोलिजन 1 kg और 2 kg के बीच में भी हो सकता है, 2 kg और 3 kg के बीच में भी हो सकता है। तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो मैं ये मानूंगा फर्स्ट केस में कि मान लो फर्स्ट कोलिजन किस किस के बीच में होगा, 1 kg और 2 kg के बीच में, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बन के बैठकर 1 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी जो कि 2 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है, यूजिंग रिलेटिव मोशन, ये क्या आएगा, a1 माइनस a2। a1 कितना है, +6, माइनस a2 कितना है, +1, तो 6 में से 1 गया, +5, तो +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी की लंबाई कितनी गिवन है, 10 मीटर। इस रस्सी की भी लंबाई कितनी गिवन है, 10 मीटर। ठीक है, तो मान लो एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में पहला कोलिजन होगा। तो इस टी को तो ऐसा ही लगा ना कि t1 टाइम इंटरवल में 1 kg ब्लॉक रेस्ट से उसकी तरफ एक्सेलरेट हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस चींटी की तरफ चलकर कितना आया है, 10 मीटर। तो इस चींटी के फ्रेम में 1 kg ब्लॉक के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं। तो 10 इज इक्वल टू ut 0 हाफ एक्सेलरेशन 5 t1 स्क्वायर। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड। तो मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में अगर पहला कोलिजन होगा तो किस इंस्टेंट पे होगा, 2 सेकंड पे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं लेट सेकंड केस में फर्स्ट कोलिजन किस किस के बीच में होगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक फाइंड आउट करो। मतलब 3 kg ब्लॉक पे अब की बार चींटी बनकर बैठो और 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करो। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन ये क्या आएगा, a2 माइनस a3। a2 कितना है, +1, माइनस a3 कितना है, +0.66। तो ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक है
प्लस 0.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो एट टी इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे कोलिजन होगा बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो इस चीटी को तो ऐसा ही लगा ना, T2 टाइम इंटरवल में 2 kg ब्लॉक रेस्ट से उसकी तरफ एक्सेलरेट हुआ है 0.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसकी तरफ चलकर आया है 10 मीटर। तो इस चीटी के फ्रेम में 2 kg ब्लॉक पे S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर दो। S कितना 10, यूटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना 0.34 इनटू में T2 का स्क्वायर। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगी 7.66 सेकेंड। अब देखो 2 सेकंड कम है या 7.66, ऑब्वियसली 2 सेकंड कम है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया पहला कोलिजन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में होगा, और मुझे फर्स्ट कोलिजन से ही मतलब था, और जो कि पक्का हो गया 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में ही होगा फर्स्ट कोलिजन, ना कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में। तो फर्स्ट कोलिजन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में होगा, और किस इंस्टेंट पे होगा 2 सेकंड पे। तो एट t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पहला कोलिजन किसके बीच में होगा 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक के बीच में। तो 2 सेकंड के इंटरवल में 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो 1 kg ब्लॉक के लिए फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, u0 हाफ, एक्सेलरेशन 6, टी स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया 12 मीटर। तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक कितना चला होगा इस डायरेक्शन में 12 मीटर, और 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर दो, u0 हाफ, एक्सेलरेशन 1, टी स्क्वायर 4, तो ये आ गया 2 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक कितना चला होगा 2 मीटर, और 1 kg ब्लॉक कितना चला होगा 12 मीटर। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना आना चाहिए 2 मीटर, ठीक है। अब देखो 3 kg ब्लॉक 2 सेकंड के इंटरवल में यहां से कितनी दूर चला होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर दो, u0 हाफ, एक्सेलरेशन 0.66, टी स्क्वायर 4, तो 0.66 इंटू में 2, ये कितना आ गया 1.32 मीटर। तो ये आ गया 1.32 मीटर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी, u प्लस एटी अप्लाई कर दो, u0 एक्सेलरेशन 6, टाइम इंटरवल 2, 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड। तो 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक से, वो कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड। और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक से, u प्लस एटी, u0 एक्सेलरेशन 1, टाइम इंटरवल 2, तो ये कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। u प्लस एटी, u0 एक्सेलरेशन 1, टाइम इंटरवल 2, तो 2 मीटर पर सेकंड। 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, वो क्या होगी u प्लस एटी, u0 एक्सेलरेशन 0.66, टाइम इंटरवल 2, तो ये कितना आ गया 1.32 मीटर पर सेकंड। तो देखो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी स्लैक हुई होगी, असलियत में दोनों ही रस्सी स्लैक हुई है, लेकिन 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। अब सोचो ये 10 मीटर है और ये 2 मीटर, तो ये कितनी आ गई 8 मीटर, 8 प्लस 1.32, तो ये कितनी आ जाएगी 9.32 मीटर। तो सेपरेशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वो कितनी होगी 9.32 मीटर। तो दोनों ही रस्सी स्लैक होंगी। 1 kg ब्लॉक 6 से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक 1 से, 3 kg ब्लॉक 0.66 से। और पहला कोलिजन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में होगा और 2 सेकेंड इंस्टेंट पे होगा। उस टाइम पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन कितनी होगी 9.32 मीटर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 ब्लॉक्स को आराम से रख दिया, 1 kg 2 kg और 3 kg। 1 kg और 2 kg ब्लॉक को भी एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, 2 kg और 3 kg को भी एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया। 1 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.3। 2 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है। 3 kg ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है। अब क्या किया 1 kg ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 6 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और इस रस्सी की लंबाई कितनी गिवन है 10 मीटर, और इस रस्सी की लंबाई भी कितनी गिवन है 10 मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 kg ब्लॉक वो कितनी आ जाएगी 3 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक है 9 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। जब ऐसा हो तो फर्स्ट केस में क्या मान लो, लेट दोनों ही रस्सी स्लैक होंगी। इस रस्सी को ए नाम दे रहा हूं, इस रस्सी को बी। लेट ए कोमा बी बोथ स्ट्रिंग स्लैक, दोनों ही रस्सी स्लैक होंगी, मैंने ऐसा मान लिया। जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 1 kg 2 kg और ये 3 kg, दोनों ही रस्सियों को स्लैक मान लिया मैंने। 1 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन। अब देखो ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो 1 kg पे इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 भाग में 1, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 12 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, 8 भाग में 2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, और ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 9 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 20 में से 9 गए 11, 11 भाग में 3, तो ये कितना आएगा 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे रस्सियों के स्लैक होने के हक में है, पहले इसको देखते हैं। ये 1 kg 3 से एक्सेलरेट कर रहा है, 2 kg 4 से, तो यहाँ पे तो हक में है। अब इसको देखते हैं, 2 kg ब्लॉक इस तरफ 4 से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 kg ब्लॉक इस तरफ 3.66 से एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे हक में नहीं है। तो जो मैंने मानना था यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी, यहाँ पे भी रस्सी स्लैक होगी, वो क्या निकला गलत। तो अब सेकंड स्टेप में आते हैं, और मैं सेकंड स्टेप में क्या मानूंगा,
लेट ओनली ए रस्सी विल स्लैक, लेट ओनली ए रस्सी विल स्लैक। सेकंड स्टेप में क्या मानूंगा, लेट ए स्ट्रिंग स्लैक ओनली, केवल ए रस्सी स्लैक होगी ऐसा मानना है सेकंड स्टेप में। इस रस्सी को स्लैक मानना है, इस रस्सी को स्लैक नहीं मानना। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। इस रस्सी को मैंने स्लैक नहीं मानना, तो इस रस्सी को दिखाओ, इस रस्सी को स्लैक मानना है। तो देखो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लो, इसको कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी या नहीं। 2 kg ब्लॉक पे इस तरफ 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो यहाँ पे रस्सी तो स्लैक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया, कितने केजी का, 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, 20 में से 12 गए 8 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, जो भी आएगा, और नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आया, 20 में से 12 गए 8। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 9 + 4 13, और नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आया है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन तो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन 13 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक का ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। अब देखो 1 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, तो ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 6 में से 3 गया 3, 3 भाग में 1, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है। 2 kg रेस्ट पे 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल हक में है। तो इसका मतलब ये मेरा पूरा केस सही है, यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी, यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी। और अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही ब्लॉक 2 kg और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, और 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये रस्सी क्या होगी, स्लैक। और ये रस्सी सीधी रहेगी, इसमें कुछ टेंशन भी आएगी, वो कैसे फाइंड आउट करें। अब सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में, लेकिन अब ये रस्सी है, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे या यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा। इसको चेक करके देखते हैं कहाँ पे आएगा। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, 9 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी, 11 न्यूटन, तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब देखो 1 न्यूटन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, 2 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 4 न्यूटन, ये रेंज में है। तो इसका मतलब वास्तविकता में क्या होगा, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 11 न्यूटन, और ये रस्सी स्लैक होगी। तो ये अगर ये रस्सी स्लैक होगी तो सीधी सी बात है इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टेंट पे 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोलिजन जरूर होगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। इस इंस्टेंट पे होगा एट t = 0 पे। ये दूरी कितनी थी, 10 मीटर, जब ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट थी।
ये दूरी कितनी थी 10 मीटर। अब ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक से सेपरेशन कम होती जाएगी, 1 kg ब्लॉक इस तरफ आता जाएगा। तो किस इंस्टेंट पे 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को टकराएगा, या 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के साथ कोलिजन करेगा, किस इंस्टेंट पे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो 1 kg ब्लॉक के लिए। S कितना 10 मीटर, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो, हाफ एक्सेलरेशन कितना 3 इंटू में T1 स्क्वायर। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 और उसका रूट 20/3, तो ये आएगा 2.58 सेकंड। तो इस इंस्टेंट पे कोलिजन होगा बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। तो मतलब क्या होगा, ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। इस रस्सी में तो टेंशन रहेगी 11 न्यूटन, लेकिन एट T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2.58 सेकेंड, ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को जस्ट टकराने वाला होगा। और इस 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी एट T इज इक्वल टू 2.58 सेकेंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। U प्लस एटी अप्लाई कर दो, U जीरो, एक्सलरेशन 3, टाइम इंटरवल 2.58, तो 3 इंटू में 2.58 है, ये आता है 7.74 मीटर पर सेकंड। और ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे था ही आराम से यहीं पे, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे था। इस रस्सी में टेंशन कितनी थी 11 न्यूटन। कब तक है ये 2.58 सेकंड तक। इस रस्सी में टेंशन कितनी रहेगी 11 न्यूटन। ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, तो 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को जरूर टकराएगा। किस टाइम पे टकराएगा 2.58 सेकंड पे। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है थर्ड न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर 3, मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड में मैंने 3 ब्लॉक्स को आराम से रख दिया, 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक को मैंने एक रस्सी से बांध दिया, ऐसे ही 2 kg और 3 kg ब्लॉक को भी रस्सी से बांध दिया। 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.4। 2 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.5। 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.2। 1 kg और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, 2 kg और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, 3 kg और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है। अब 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 2 kg ब्लॉक पे इसी डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 3 kg ब्लॉक पे इसी डायरेक्शन में 16 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन दोनों रस्सियों में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको करते हैं सोल्व। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 kg ब्लॉक 4 न्यूटन हो जाएगी। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 10 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 6 न्यूटन हो जाएगी। इस रस्सी को नाम दे रहा हूं मैं A, इस रस्सी को B। मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, कहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, कहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ब्लॉक्स, कोई फीलिंग नहीं आ रही डायरेक्ट। तो जब ऐसा हो तो क्या मानो लेट A, B दोनों स्ट्रिंग्स स्लैक होंगी, ऐसा मान के चलो। और जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग FBD भी बना दो। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। यहाँ पे भी रस्सी स्लैक मानी और यहाँ पे भी, तो दोनों ही जगह मैंने रस्सियों को स्लैक माना है।
तो 1 kg ब्लॉक पे देखो ये 2 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग से कम है, तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 1 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मतलब 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 kg ब्लॉक पे ये 16 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 16 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट जरूर करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 16 में से 6 गए 10, 10 भाग में 3, तो ये आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो अब क्या ये सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह रस्सियों के स्लैक होने के हक में है। 1 kg और 2 kg दोनों रेस्ट पे, यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है, और यहाँ पे भी रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब दोनों जगह जो मैंने रस्सियों को स्लैक माना था वो क्या निकला, गलत। तो अब सेकंड केस में मैं क्या मानूंगा, लेट ए स्ट्रिंग स्लैक ओनली, केवल ए स्ट्रिंग को स्लैक माना मैंने सेकंड केस में। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 2 kg 3 kg 1 kg पे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, 2 kg पे 6 न्यूटन, 3 kg पे 16 न्यूटन, और इसी रस्सी को स्लैक माना मैंने। तो सबसे पहले इसको अलग से चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। तो इसी को अलग से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक, मैं इनके बीच में रस्सी को स्लैक मान रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे 16 न्यूटन, मैंने रस्सी को स्लैक मान लिया। तो अब देखो ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन लिमिटिंग से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब बात करो 3 kg की, इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन, ये क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 16 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 16 में से 6 गए 10, 10 भाग में 3, 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैंने इस रस्सी को स्लैक माना था, क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में है, नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट पे और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में है, नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो अब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 3 और 2 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना है, 16 और 6 22 न्यूटन, और ये 22 न्यूटन नेट ड्राइविंग फोर्स है, 10 और 6 16 न्यूटन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 और 3 kg इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट करेंगे, कितने कॉमन एक्सेलरेशन से, 16 और 6 22, 22 में से 6 गए 16, 16 में से 10 गए 6, तो 6 डिवाइडेड बाय मास 5, तो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे दोनों। अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, ये 2 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग से कम भी है, तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक दोनों 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है। तो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या निकला, गलत। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या मानूंगा, लेट बी स्ट्रिंग स्लैक ओनली,
लेट बी स्ट्रिंग, केवल बी स्ट्रिंग को स्लैक मानूंगा, ए रस्सी को स्लैक नहीं मानूंगा, बी रस्सी को स्लैक मानूंगा। ये बी रस्सी है, इसको मैंने यहाँ पे स्लैक मान लिया, ए रस्सी को स्लैक नहीं माना। 3 kg पे 16 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 2 kg पे 6 न्यूटन, 1 kg पे 2 न्यूटन। अब देखो इसी को अलग से चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो रस्सी है ये स्लैक होगी या नहीं, यहाँ पे ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। और इस रस्सी को मैं स्लैक मान के चल रहा हूं इस सिस्टम में, 1 kg और 2 kg का जो कंबाइंड सिस्टम है ना, इस सिस्टम में मैं इस रस्सी को स्लैक मान के चल रहा हूं, चेक कर रहा हूं ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं। तो 1 kg और 2 kg इनके बीच में मैंने रस्सी को स्लैक मान लिया। 1 kg पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 2 kg पे 6 न्यूटन। तो 1 kg पे ये 2 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, और 2 kg पे 6 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। अब देखो 1 kg पे ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स, 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। 2 kg ब्लॉक पे ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स, 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है, दोनों ही रेस्ट पे नहीं है, तो इसका मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो इसका मतलब अब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 3 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 2 और 6 8 न्यूटन, 8 न्यूटन आया नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे। और ये इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बनेगा, 10 और 4 14। तो ये इस कंबाइंड सिस्टम पे 8 न्यूटन जो ड्राइविंग फोर्स आया है वो 14 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये 16 न्यूटन क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। तो ये 16 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स तो 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 16 में से 6 गए 10, 10 भाग में 3, 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.33 से एक्सेलरेट कर रहा, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये केस भी क्या निकला, गलत। यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं मानी थी, यहाँ पे स्लैक मानी थी, ये केस भी गलत निकला। तो फोर्थ एंड फाइनल केस क्या बचा, ना तो ए रस्सी स्लैक होगी ना बी रस्सी स्लैक होगी, यही तो बचा। मतलब तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, वो फाइंड आउट करना बाकी है। तो 1 kg ब्लॉक, 2 kg, 3 kg, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड, 2 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रस्सी, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रस्सी। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1 और इस रस्सी में टेंशन आएगी T2, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, या तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, तो इसलिए मैं इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। 1 और 2 3 और 3 6 kg का। इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 16 और 6 22, 22 और 2 24 न्यूटन आया। और यो एक कंबाइंड सिस्टम माना है 6 kg का, इसके लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई, 6 और 10 16 और 4 20 न्यूटन। इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स 24 न्यूटन, किससे ज्यादा है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट जरूर करेंगे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से,
वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट ड्राइविंग फोर्स 24 माइनस टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन 20 डिवाइडेड बाय मास 3 2 5 1 6 kg। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा 4 न्यूटन और डिवाइडेड बाय मास 6, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में। तो 3 केजी ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। 1 केजी ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। तो अब इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करना बाकी है। तो अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं 1 केजी ब्लॉक पे। तो 1 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना T1 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 0.66। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.66 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी 2.66 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना बाकी है। अब मैं 3 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। 3 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा 16 माइनस 6 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 0.66। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आएगी T2 की वैल्यू 8 न्यूटन और T1 की वैल्यू 2.66 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन 2.66 न्यूटन बनी रहेगी, इस रस्सी में टेंशन 8 न्यूटन बनी रहेगी और तीनों ही ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।